जैसा कि धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है, दयाल के जो अवतार संत स्वरूप आए उनसे पहले तक काल की तरफ के अवतार इस मंडल में आते रहे और उन्होंने अपने उल्लेख में दिया है कि जब जब यहाँ पर अनीति बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं अवतार लेकर के आता हूँ, संहार करता हूँ। ये तो दिया हुआ है। आज मालिक के जो अवतार यानी संतों के जो अवतार आए, उनका मकसद कि जब जब हमें यानी सूरतों को यानी आत्माओं को दुखी देखा, मालिक ने उनकी संभाल का जिम्मा अपने आप लिया और उनके निकासी का रास्ता दिया। दुनिया उजड़े इससे मालिक को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूरत को और काष्ठा में चूंकि उनकी अंश नहीं देखा और अंत में जैसे रायस में दयाल स्वयं पधारे, जिनकी कि हम बाल बच्चे, क्या इतना एहसास करना हम सब के लिए काफी नहीं कि वही एकमात्र हमारे सच्चे हितैषी होते हैं कि जिनको हमारी व्यथा विचलित करके उस मंडल से यहां तक ले आए। अब जो हम उनकी शरणागत हो जाते हैं, एक अपने आप को उनके जिम्मे हवाले करके अपने आप को निष्फिक्र करना कि अब बस उनके साथ जुड़ना है, उनकी बताई राह पे चलना है और अपना निष्ठान पुनः हासिल करना। क्योंकि संतों ने कभी भी ऐसा नहीं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी रहे, यहाँ का संचालन कैसा रहे। मालिक ने कोई ऐसा नहीं कि यहाँ की अव्यवस्था की हो, जैसा कि हम लोगों को अक्सर सत्संग में सुनने को मिलता रहता है, फर्ज निभाओ, खटकर्म करो। ऐसा नहीं दिया मालिक ने कि तुम ये त्याग दो कि वो त्याग दो, कि ये फर्ज छोड़ दो कि वो छोड़ दो। ये उनकी धारणाएं थी, मालिक की धारणा ऐसी नहीं। मालिक ने तो ऐसा रास्ता सुझाया कि ज्यों त्यों सारी व्यवस्था रहे और उसमें से हम यानी सूरत निकल पड़े अपने निज घर की तरफ। और इसके लिए मालिक ने, जैसे दोपहर में भी शब्द पड़ा था, याद, एक परम पिता, एक उनकी वचनों का पालन, और सब कुछ करेंगे लेकिन वचन ध्यान में रख करके करेंगे।
उनको यानी वचनों के अतिरिक्त कहीं और अपनी सोच को जोड़ना हमको अपने आप को निश्चित तौर से घातक लगना चाहिए कि अगर उनके वचनों के परे गए नुकसान अपना हो जाए। और जो निकासी मालिक ने एक सुझाव दिया है, रास्ता बनाया है, वो मेरे से कहीं छूट न जाए। और ऐसे में निश्चित तौर से एक वही नाम याद रहता है और एक वही स्वरूप याद रहता है कि जिसको यूं को सार्थकता लेते हुए हम अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर पाते हैं। ये संतों की गीत है, वो काल की गीत है। ना गृहस्थ कोई शांत मिलेगा, नहीं विरक्त कोई शांत है। ना गृहस्थ कोई शांत मिलेगा, नहीं विरक्त कोई शांत है। मन के चंचल घाट पे बैठे इससे रहते अशांत है। मन के चंचल घाट पे बैठे इससे रहते अशांत है। ना गृहस्थ कोई शांत मिलेगा, जगत गुनावन सब कोई करते नहीं रह पाते शांत है। जगत गुनावन सब कोई करते नहीं रह पाते शांत है। पलक एक नाम अनुराग कृष्णा का नहीं अंत है। पलक एक नाम अनुराग कृष्णा का नहीं अंत है। ना गृहस्थ कोई शांत मिलेगा, नहीं विरक्त कोई शांत है। मन के चंचल घाट पे बैठे इससे रहते अशांत है। मन के चंचल घाट पे बैठे इससे रहते अशांत है। ना गृहस्थ कोई शांत मिलेगा। मालिक ने निकाल करके मूल धारणा जीव के दुखी होने की ला करके सामने पेश कर कि ये घाट ही ऐसा है हृदय चक्र का जहां की मन बसता है कि यहां पर हर वक्त इसको चलायमान रहना है। यानी जब से आप चेतन अवस्था में आते हो यानी जागृत अवस्था, वहां से देखो इसकी गुनावन की बस एक प्रकृति उसी के अंदर अपने आप को उलझाए रखता है। अब जो हम लोगों को सूरज शब्द का योग मालिक देता है साधन के बतौर कि आज इसमें अपने आप को जितना आप रत करो, एक नाम जो मालिक कहता रहा है स्वामी कि उसके नाम के साथ यहाँ पे अपने आप को चलाते रहो। अपने आप मन की विकृतियां
ये जो रात दिन दुनिया की गुनाहों करता था, थमता है, इसके साथ जुड़ता है मालिक के नाम से। और जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है, जितना प्रयत्न हो सकता है अपने आप को आज्ञा चक्र पर लाके टिकाओ। ये घाट शांत है, और जितने अपने आप को इसमें सफलता अर्जित कर लोगे, अपने आप को उतना खुशहाल बना सकते, शांत बना सकते। अब सत्संग मिलने के बाद, रास्ता सूझने के बाद, फिर भी अगर हम इस घाट पे ही टिकना पसंद करते हैं, इस मनीराम के बहकावे में अपने आप को बहकाना ही पसंद करते हैं, इसका जिम्मा हमारा स्वयं का होता है। और इस घाट पे रह करके कोई चाहेगा कि वो शांत रह पाए, ये नामुमकिन है। इसके लिए मालिक ने तो यहां तक दे दिया, कोई विरक्त में भी है, यानी कोई साधु बनता है, कोई सन्यासी बनता है, कोई दरवेश बनता है, उसको भी शांति, क्योंकि ये जितनी भी सोच देगा अपने हद तक की देता है। मान लो जो साधु हैं, सन्यासी हैं, दरवेश हैं, विरक्त के साथ होते हैं, मान लो अपनी तरफ से आज जिस नाम के साथ भी जोड़ते हैं, उनकी गति भी उनकी सीमा तक है, जहां की शांति नहीं है। मिलती वे तो मान लो क्षणिक मिलती है, लेकिन अगर संतों की बताई जुगत के ऊपर आप आ जाओ, एक बीज मंत्र आया नाम से अपने आप को जोड़ो, ये हमको इस घाट से हटा करके पहले अपना घाट आज्ञा चक्र का आता है, और उसके बाद यहां से निकासी कराता है अपने देश तक, जहां से वो शब्द निकलता है वहां तक पहुंच जाता है, जो कि सुख का धाम। अब जिसको शांति चाहिए, सुख चाहिए, हमेशा का आनंद चाहिए, वो तो अपने लिए साधन जो मालिक ने दिया है उससे अपने आप को जोड़ता है, यानी अंतर से रायस में टेरने में कमी नहीं दिखाता, और निश्चित तौर से वही खुशहाली का आलम अपने लिए जोड़ पाता है। और जो मालिक के नाम में जुड़ने में न जाने क्यों आलस्य करता है, प्रमाद दिखाता है, और इसी मन के साथ बहकने में बहक यूं को अपने आप को मशगूल करता है, तो निश्चित तौर से ये तो दुख और कलेश के लिए इसकी सोच, धारणा, बर्ताव, जो कुछ कहो, जो यहां से निकलती, अपने आप को उलझा करके दुख में पाता है। इसलिए कहीं शांति की राह जिस किसी को भी चाहिए, एक सुझाव मालिक का मान ले, देखो धीरे धीरे परिवर्तन आते आते खुशहाली का आलम मिल सकता है, यानी हमेशा की शांति, स्थिरता मालिक के आधार को पा सकते हैं। अब जिसको संतों की जुगत भा जाती है, वो तो अंतर से हर वक्त रात दिन रायस में टेरता है, सुमिरता है, और निश्चित तौर से इस मन के घाट से निकल करके आज्ञा चक्र से निकल के मालिक के साथ पा करके अपने देश की तरफ पलट पड़ता है। और ये साधन जो भी मालिक की शरण में जुड़ता है, मालिक सबको देता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए आपके लिए। जो गाए वो पाए, जो जितना ले उतना ज्यादा अपने आप को शांत करे, उतना ज्यादा सुखी। दल दल भरा है हृदय चक्र में, उसमें सभी फसाद है। दल दल भरा है हृदय चक्र में, उसमें सभी फसाद उलटे
मिलेगा। मालिक ने जो एक उदाहरण के बतौर दिया, जैसे ये अपना घाट है हृदय चक्र का, ये दलदल का घाट। अब इस दलदल में से कोई चाहेगा कि अपना प्रयत्न करके इससे बाहर निकल जाऊं, तो दलदल कहीं अगर देखा हो, जो जितना प्रयत्न करता और नीचे रास्ता चला जाता है। यानी अपना बल काम नहीं आता, कितने भी ताकतवर से ताकतवर हो, निश्चित तौर से हताश होते हैं। और ऐसे में मान लो किसी ऐसे का हाथ पकड़ो जो दलदल में स्वयं धंसा हो, क्या उसके सहारे से आप बाहर आ सकते हो? कतई। यानी निश्चित तौर से आपको अपना बेड़ा गर्क करना पड़ता है। दलदल से निकलने का एक ही तरीका, क्यों जो दलदल से बाहर हो उसके दामन को पकड़ लो, वो आपको खींच करके दलदल से निकाल सकता है। अब दलदल से बाहर कौन हो सिवाय संतों? यानी जो मन के घाट पर नहीं चल विचर करके जो आज्ञा चक्र से नीचे आते हैं, अगर उनके साथ को पकड़ेंगे तो निश्चित तौर से इस घाट से हटा करके ये घाट और इसके बाद ऊपर का घाट निश्चित तौर से उनके जरिए से हासिल किया जा सकता है। यानी अशांति को छोड़ करके शांत अपने आप को बनाया जा सकता है। बस मिलने चाहिए। समर्थ का हाथ पकड़ लो तो निश्चित तौर से हर तरीके से आपकी निवृत्ति हो सके। और अगर समर्थ का साथ न मिला, हमारे आप जैसे किसी का साथ पकड़ लिया सोच के साथ, यहाँ ये महापुरुष, ये ऐसे, निश्चित तौर से अगर हमारा जैसा बर्ताव उनका है, जैसे आप हो कहीं और नीचे रसातल तक जाओ, ऊपर नहीं आ सकते। और इसकी अनुभूति तो जैसा मालिक बोलते हैं, कुछ दिन आप उनके साथ बरत करके देखो, उनके आधार को धार करके देखो। अगर आपको अपनी स्थिति का परिवर्तन लगने को मिलता है, आगे बढ़ चलो उनके साथ। और उसके बाद भी लगता है कि नहीं, निकासी नहीं हो रही, घाट नहीं छूट रहा, विचार तब्दील नहीं हो रही, तो अपने आप को अगर चाहना सच्ची हो, आगे के रास्ते में निकल लेना चाहिए, यानी किसी सच्चे की तलाश में। और जहां चाहत होगी सच्चे की, मालिक कोई अंधा थोड़ी, हमारी सोच से हर वक्त अवगत होता है और निश्चित तौर से उनके साथ हमारा कनेक्शन करवाता है, जो हमको इस माहौल से निकाल सके। जिनको कि हम संत, सदगुरु, गुरु, सदगुरु, प्रेमी सत्संग, जो भी कहो, जो हमारे भाग्य के अनुरूप होते हैं, इस मंडल में होते हैं, उनका साथ देता है। सतगुरु से जो प्रेम करे वो पाते उनका हाथ है। सतगुरु से जो प्रेम करे वो पाते उनका अपने रूप के साथ है।
राधा स्वामी नाम का जाप कराते मनोआ पावे शांति है। राधा स्वामी नाम का जाप कराते मनोआ पावे शांति है। नाम गृहस्थ कोई शांत मिलेगा नहीं विरक्त कोई शांत है। मन के चंचल घाट पे बैठे इससे रहते अशांत है। मन के चंचल घाट पे बैठे इससे रहते अशांत है। नाम गृहस्थ कोई शांत मिलेगा। जैसे घुटनों को वाकिफता भी है, ये हमारा होता है जागृतता स्थान, ये होता है अपना सुषुप्ति का, और ये होता है अपना गहरी नींद का। जैसा कि हम लोग नित्य में देखते हैं, जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं मन की हरकत खत्म हो जाती है, यानी इसकी संकल्प विकल्प सोच विचार सारी खत्म। अब जो हम लोगों को आज्ञा चक्र पे अपना भजन ध्यान का साधन दिया जाता है, यहाँ से शुरू करो, अपनी चेतनता ला के यहाँ टिकाओ, सोच विचार को यहाँ लाओ कि मैं यहाँ बैठा हूँ। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, यानी हमारी कल्पना यहाँ आकर के टिक जाती है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, रायस में नाम ले रहा हूँ, सामने गुरु गुरु। थोड़ी सी आप प्रैक्टिकल तरीके से सोचो तो इस कल्पना के साथ हम अपने आप को जब यहाँ लाएंगे, मन हमारे साथ सिकुड़ के यहाँ ही आएगा और यहाँ आकर के मन की हर गतिविधियाँ खत्म हो जाएगी, कल कलेश का निवारण होता है। अब ये साधन जो जितना ज्यादा बना सकता है, यानी यहाँ की बैठक जितनी ज्यादा कायम कर सकता है, अपने आप को उतना शांत अपने आप को पा सकता है। और इसके लिए दो वक्त तो जैसे मालिक ने कहा है हाजिरी बैठ करके देनी, यानी बैठ करके अंतर में विचार करते हुए अपने आप को यहाँ लाना। अलावा उसके जब जब आप मालिक के नाम के साथ जुड़ते हो, रायस में सिमरन में टेरते हो, अपने आप की चेतनता सिमट के यहीं पर आती है। और जितना मालिक के नाम से जुड़ते हो, मन की अपने आप धारणाएं परिवर्तित होती हैं, शांत होता है और अपने आप फिर यहाँ आकर के टिकना शुरू होता है। एक थ्योरी के साथ मालिक ने प्रैक्टिकल का स्वरूप देने का एक समझौती दी कि जो आज थ्योरी से जुड़ करके प्रैक्टिकल पे आ जाए, अपने आप को शांत कर ले। सफलता किसको कितनी लगती है, ये अपने प्रयत्न के ऊपर होता है। अब इसकी जगह निठल्ला वक्त है, चलो बैठ करके गपशप मारो, इधर उधर की बातें करो, मन को हरकत देने का प्रयत्न करो और फिर बोलते हो हम इतने दुखी क्यों हैं, मेरे साथ ऐसा है वैसा है। चलायमान तो आपने अपने आप को कर रखा है, इसको शांत करने का जतन ही नहीं किया कि रायस में नाम ले करके टेर करके कि किसी तरीके से इससे अलहदा हटो। जिम्मा तो आपका ही आया, नहीं तो सुझाव तो मालिक का है। कह दिया रायस में नाम का जाप कराते मनोय पावे शांत है। जितना मालिक के नाम के जाप के साथ जुड़ोगे मन शांत होता जाएगा और यहाँ जितना आएगा अपने आप शांत की धार यहाँ से जो मालिक के जरिए से हमको मिलती है, मन की तफ्तीश भी कहो, हरकतें कहो, अपने आप परिवर्तित हो जाए। यानी जो रात दिन मान लो दुनिया की गुनावन करता था, हमेशा नीचे की तरफ बहना ही पसंद करता था, अपने आप इसकी सोच परिवर्तित होती, फिर दुनिया की जगह मालिक की सानिध्यता की गुनावन होती, नौ द्वारों से बहने की जगह परिवर्तित होकर के इधर से निकल करके ऊपर जाने की सोच बनती। सरिया दिया मालिक, अब उसको फॉलो हम कितना कर पाते हैं, मान कितना पाते हैं, ये हमारी सोच। अगर शांति चाहिए तो उस अनुरूप होनी चाहिए। फिर देखो किस तरीके से इस मंडल में रहते हुए भी उस मालिक के देश का हम आनंद ले सकते हैं, अपने गुरु के जरिए से, उनके सानिध्यता में साकार निराकार। शुद्ध घाट है सूरत
कोई शांत मिलेगा नहीं विरक्त कोई शांत है मन के चंचल घाट में बैठे इससे रत अशांत है मन के चंचल घाट में बैठे इससे रत अशांत है नामियस्त कोई शांत मिलेगा स्वामी शब्द करता सतगुरु स्वामी शब्द करता सतगुरु वे आते हैं जगत वे आते हैं जीवों को ले जाने पारा जीवों को ले जाने पारा दे अपना सतगुरु स्वामी शब्द करता सतगुरु स्वामी शब्द करता सतगुरु जो कोई उनसे प्रीत लगाए जो कोई उनसे प्रीत लगावे वे उनके अंग संग रहावे रहावे वे उनके अंग संग रहावे राधा स्वामी शब्द जनकारा सतगुरु स्वामी शब्द करता सतगुरु स्वामी शब्द करता सतगुरु
सतगुरु है गुण अवतारा। स्वामी शब्द करतारा। सतगुरु गुरु है गुण अवतारा। आशा मन सा जो नहीं मोड़े। आशा मन सा जो नहीं मोड़े। काल माया के सहेगा कोड़े। काल माया के सहेगा कोड़े। पावे कष्ट अपारा। सतगुरु गुरु है गुण अवतारा। स्वामी शब्द करतारा। सतगुरु गुरु है गुण अवतारा। स्वामी शब्द करतारा। सतगुरु गुरु है गुण अवतारा। देखो यहाँ पर जो गुरु रूप में मालिक जिनको भेजता है, जीवों की संभाल के लिए बतौर गाइड होते हैं। कहीं टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, गाइड होते हैं। अब आप गाइड को साथ लेकर के टूरिस्ट प्लेस घूमो, बारीक से बारीक जानकारियाँ भी हमको उनके ज़रिए से मिलती हैं, तो उस जगह को देखने का एक अलग मज़ा आता है। आप भटकते नहीं, एक साइड से घुसते हो, दूसरे साइड से ठीक सब चीज़ अवलोकन करते हुए बाहर भी आता है। गाइड के साथ को मत पकड़ो, न तो आपको कहीं कुछ भी जानकारी मिलती है, और कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देखा भाली के अंदर में उलझ जाते हो, रास्ता ही भूल जाते हो, बाहर किधर से निकल। जो काम मान लो आधी घंटा में पटा सकता है गाइड, आप अपने साथ बैठ करके देखो, 2 घंटे बिता लोगे, और जो आनंद गाइड के साथ मिलता है वो उतना छोड़ो, उसका जरा सा भी नहीं मिलता। ऐसे जब आप हमको मालिक दया करके वक्त गुरु का हाथ बढ़ा देते हैं और हम उनके दिशा निर्देश में इस जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ लेते हैं, जिंदगी का बड़ा आनंद आता है। जिस भव सागर के अंदर में सारे जीव दुखी होते हैं, एक सत्संगी जो मालिक के साथ को पकड़ करके उनके कहे बढ़ता है, निश्चित तौर से हर चीज के अनुभव को पा करके संभलते हुए मालिक के रास्ते पर निकलता है, यानी आज्ञा चक्र को पार करके आगे अपने आप को छुटकारा पाते हैं। और नहीं तो यहाँ पर इसी तरीके से इसमें सो उसमें सो उसमें सो धारणाओं के साथ इधर बहता है, उधर बहता, उधर बहता है, और अंत में क्योंकि कहीं होता नहीं सुख, प्राण पखेड़ इसी में उलझन में त्याग देता है। अब जीवन पथ पे हमको किस तरीके से बढ़ना है, ये एक सुझाव मालिक का। अब उसको धारणा न धारणा हमारी ऊपर है। अगर उनके साथ को पाल लेंगे तो निश्चित तौर से ये जिंदगी, इस जिंदगी के साथ इस दुनिया हर चीज का अनुभव, हर चीज का सुख पाते हुए एक सच्चे रास्ते पे बढ़ते हुए परम प्रियतम राय दयाल से मेला भी हो सकता है। लोभी हंसला चेतन रहना मेरा भाई, लोभी हंसला चेतन रहना मेरा भाई, सारा करुणा कर्म कर जाए रे बंधन, सारा करुणा कर्म कर जाए रे
ज्ञान ध्यान की पानी रे मिलाई गीता असल सिपाही ज्ञान ज्ञान की पानी रे मिलाई गीता असल सिपाही आनी आनी डाले दरिए को मिलनी आनी आनी डाले दरिए को जमदारी पद हटा लो भी मसला चेतन रहना मेरा भाई हारा करुणा कर्म कर जाए रे भजन हारा करुणा कर्म कर जाए रे भजन से जननी ससुर कर भाई लोभी हंसला चेतन रहना मेरा भाई लोभी हंसला चेतन रहना मेरा भाई मगना सहाती आण जुड़ा है पूरा लेव लड़ाई रे मगना सहाती आण जुड़ा है पूरा लेव लड़ाई रे टूक टूक होय गिरे चरण पर टूक टूक होय गिरे धरण पर खेत छोड़ मत जाए लोभी हंसला चेतन रहना मेरा भाई हारा करुणा कर्म कर जाए रे भजन हारा करुणा कर्म कर जाए रे भजन से चरणों सा छोड़ कर भाई लोभी हंसला चेतन रहना मेरा भाई लोभी हंसला चेतन रहना मेरा भाई कच्चा कच्चा चकोट सुंदर वाजा हंसा लेव हवाई कच्चा कच्चा चकोट सुंदर वाजा हंसा देव हवाई गुर जान
आई